हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम नंबर क्वांटिफिकेशन एंड न्यूमेरिकल एप्लीकेशन का पार्ट फिफ्थ करने वाले हैं। इस पार्ट फिफ्थ में हम बात करेंगे एलिगेशन और मिक्सर की। अब ये एलिगेशन क्या होता है, मिक्सर क्या होता है बच्चों, इस चीज़ को समझने से पहले आपको मैं थोड़ा सा पास्ट में लेके चलता हूँ। जब आप 8th क्लास में पढ़ते थे तो आप फार्मूलाज कुछ पढ़ते थे, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट, लॉस, कुछ कुछ याद आपको आ रहा होगा, कुछ कुछ याद मैं आपको दिला दूंगा। अगर फार्मूले आपको याद नहीं है तो हम पहले वो फार्मूलों को रिकॉल करेंगे, क्योंकि उसके बिना आपको आगे बढ़ना यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर प्रॉफिट या लॉस की। तो प्रॉफिट या लॉस में समझने में कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत कॉमन चीज़ है। अगर आप कोई चीज़ खरीदते हैं कम में और बेचते हैं ज़्यादा में तो आपको प्रॉफिट होगा। अगर आप कम में खरीद के ज़्यादा में खरीद के कम में बेचते हैं तो डेफिनेटली आपको लॉस तो होगा ही होगा। कोई नहीं चाहता कि उसे लॉस हो, लेकिन कई बार लॉस हो जाता है। सबसे पहले हम बात करें गेन की। तो गेन के लिए क्या करना है आपको, सेलिंग प्राइस में से अगर आप कॉस्ट प्राइस को माइनस कर देते हैं, मान लो आपने कोई चीज़ 100 रुपये की खरीदी है और 110 में बेची है, तो 110 आपका सेलिंग प्राइस है। उस 110 में से 100 को माइनस कर देंगे तो नेट 10 रुपीज़ का प्रॉफिट हो जाएगा। अगर आप यहाँ पर उल्टा कर देते हैं, आपने 100 में खरीदी है 90 में बेच रहे हैं, तो आपको लॉस हो जाएगा। तो लॉस कितना होगा वो निकालने के लिए सीपी में से एसपी आपको माइनस कर देना है। अब जब हम सीपी निकालते हैं या एसपी निकालते हैं तो कई बार हम क्या करते हैं, प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज भी फाइंड करते हैं। अब प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज फाइंड करने के लिए फार्मूला क्या होता है, यहाँ पर गेन परसेंट का फार्मूला होता है गेन अपॉन में सीपी इंटू में 100। अगर लॉस है तो फार्मूला सेम रहता है, बस यहाँ पर लॉस आ जाएगा लॉस अपॉन में सीपी इंटू में 100। बहुत से बच्चे यहाँ कंफ्यूज होते हैं कि यहाँ पर सीपी रखना या एसपी रखना है। तो हमेशा ध्यान रखेंगे कि आपको लॉस होना है या प्रॉफिट होना है, वो उस पैसे पर होना है जो आपकी पॉकेट से पैसा निकल चुका है, जिसमें से आपने सामान खरीद लिया है। अब वो सामान खरीदने के बाद आप कितने उसके बेच रहे हो, उसके हिसाब से फिर आपको प्रॉफिट या लॉस काउंट होगा जो आपने पहले पैसा आप दे चुके हो। इसलिए आपको हमेशा ध्यान रखना है, यहाँ पर आपको सीपी ही रखना है। अब उसके बाद सीपी या एसपी जब आप रुपीज़ में निकालते हैं तो उसके लिए फार्मूला हो सकता है कि एसपी इंटू में 100 अपॉन में 100 प्लस में गेन परसेंटेज। अगर लॉस हो जाता है तो फार्मूला सेम रहता है, तो यहाँ पर आपको बस प्लस गेन की जगह माइनस लॉस परसेंटेज कर देना है कि कितना आपको लॉस हुआ। इसी फार्मूले से अगर यहाँ पर आप एसपी का फार्मूला बना सकते हो, उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके ले जाओ, सीपी इंटू में 100 प्लस में गेन परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100। अगर लॉस हो रहा है तो फिर वही माइनस लॉस परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100। तो ये सब फार्मूले आप अच्छी तरह से 2-3 बार लिख लें, रिवाइज कर लें, क्योंकि इसकी ज़रूरत आपको इस चैप्टर में पढ़ने वाली है। तो बच्चों अब आते हैं हमारे जो मेन टॉपिक है इस क्लास का, एलिगेशन और मिक्सर। ये एलिगेशन और मिक्सर इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ऐसा टॉपिक है जो आप बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम जब आप देने बैठेंगे तो आपको लगभग हर एग्जाम में क्वेश्चन इसके मिल जाएंगे। अभी एक्चुअली में है क्या एलिगेशन या मिक्सर। देखिए मिक्सर से आप समझ सकते हैं बड़ी इजीली कि किसी भी चीज़ को मिक्स करना। अब यहाँ पर मिक्स क्या करना है, कैसे करना है, किस तरीके से करना है और कैसे हमें पता लगाना है कि भाई कौन सी चीज़ कितनी मिक्स करनी है। तो मान लो एक रिटेलर है। अब वो रिटेलर क्या करता है, दो तरह के चावल लेता है। तो एक चावल बहुत बढ़िया क्वालिटी के चावल वो रखता है और उनकी कॉस्ट रख देता है लगभग मान लो 150 रुपये किलो रख देता है। और थोड़े से एक मीडियम क्वालिटी के चावल ले लेता है और उसकी कॉस्ट रख देता है कि 80 रुपये किलो। अब लोग आते हैं चावल देखते हैं, लेकिन जो उसके चावल हैं वो बिकते नहीं हैं ज़्यादा। क्यों नहीं बिक रहे हैं, क्योंकि जो अच्छे चावल हैं उसने बहुत अच्छे चावल की कॉस्ट उसने ज़्यादा रख दी है, और जो थोड़ा मीडियम क्वालिटी के चावल हैं उसके हिसाब से उसकी कॉस्ट जो है वो कॉस्ट बेशक कम है, लेकिन वो क्वालिटी लोगों को दिखती है कि भाई इतनी अच्छी नहीं है, तो वो 80 रुपये किलो वाले चावल लेते नहीं हैं। महंगे वाले वैसे नहीं लेते क्योंकि पैसे ज़्यादा जाएंगे, और 80 वाले इसलिए नहीं लेते क्योंकि वो भाई उनके हिसाब से उनकी वो वर्थ नहीं है। तो वो क्या करता है, अब दोनों तरह के चावल को ना परेशान होने के बाद वो दोनों तरह के चावल को मिक्स कर देता है। मिक्स करने के बाद अब चावल के दाने आपस में जब मिक्स हो जाते हैं, उसकी जो प्राइस है वो क्या कर देता है, 110 उसका प्राइस कर देता है। अब उसकी जो बिक्री है वो बढ़ जाती है, क्योंकि अब उसने जो प्राइस था, अब उसके अंदर अच्छे चावल भी हैं नेचुरल है, और जो थोड़े से मीडियम क्वालिटी के चावल भी हैं, लेकिन वो दोनों को मिक्स कर देता है। मिक्स करने के बाद उसकी जो प्राइस है वो प्राइस कम कर देता है। वो प्राइस कम करने के बाद उसके दोनों तरह के चावल जो हैं वो फटाफट निकल जाते हैं। तो यहाँ पर उसने थोड़ा स्मार्ट तरीका लगाया, उसने दोनों का मिक्सर कर दिया। अब हमें ये पता लगाना है कि अगर वो उनकी जो कॉस्ट है 150 वाली कॉस्ट वो है और 80 वाली कॉस्ट वो है, उन दोनों को चावलों को मिला रहा है, तो उसको किस रेशो में मिला रहा है कि जो उसका मीन प्राइस उसको 110 रुपये किलो से मिलने पर उसको कुछ प्रॉफिट हो जाए। अब इस चीज़ को हम समझेंगे यहाँ पर। अब इसके लिए हम ये वाला फार्मूला एक अप्लाई करते हैं। इसमें दो तरह की क्वेश्चंस आप करेंगे। एक तो जो मैंने बताया इस तरह के क्वेश्चन है, इसके बारे में हम बाद में बात करते हैं। तो अगर जब आप इस तरह का क्वेश्चन करोगे तो उसमें करने के लिए हम एलिगेशन मेथड यूज़ करते हैं। अब यहाँ एलिगेशन मेथड में क्या है, यहाँ पर आपको लिखना है कॉस्ट प्राइस ऑफ चीपर। जैसे हमने वो 80 रुपये किलो वाला चावल था, उसकी जो कॉस्ट है वो आपको यहाँ पर लिखनी है। और कॉस्ट प्राइस ऑफ डीरर, डीरर मतलब जो महंगा चावल है।
जो महंगा चावल है उसकी कॉस्ट आप यहाँ पर लिखेंगे और जो मीन प्राइस है उसकी कॉस्ट आप यहाँ पर लिखेंगे। मतलब यहाँ पर हमारे पास 80 आ गया, यहाँ पर आपके पास 100 आ गया, सॉरी 150 था, और हमने मीन प्राइस निकाला इसका 110। अब यहाँ पर जो इसकी रेशो है वो ये है, ये दोनों इसकी रेशो आएंगी कि किस रेशो में हमने इसको मिलाना है। ठीक है, जो सस्ते वाला चावल है उसकी रेशो क्या होगी और जो महंगे वाला चावल है उसकी रेशो क्या होगी, किस रेशो में आपको मिलाना है। तो आपको डी में से एम, डी मतलब जो डीलर कॉस्ट है उसमें से मीन प्राइस माइनस कर देना है और यहाँ पर मीन में से कॉस्ट प्राइस माइनस कर देना है। आप थोड़े से परेशान हो रहे होंगे, यार डी माइनस एम, एम माइनस सी, ये सब याद करना पड़ेगा। नहीं, कुछ नहीं याद करना, समझो ध्यान से मैं क्या बता रहा हूँ, तो याद आपको कुछ नहीं करना। अब आपको यहाँ पर डीलर का मतलब क्या है, यहाँ पर कि जो जिसकी कॉस्ट ज़्यादा है, तो यहाँ पर डी माइनस एम है, मतलब बड़े में से छोटा माइनस करना है, सिंपल। जरूरी नहीं कि आप डी माइनस एम करके याद रखो, आपको ध्यान रखना है कि बड़े वाली टर्म में से छोटे वाली टर्म माइनस करनी है। यहाँ पर बड़े, इन दोनों में से बड़ी टर्म कौन सी है, 110 है, तो 110 में से 80 माइनस करना है, यानी एम माइनस सी करना है। तो ये एम माइनस सी, डी माइनस एम, इससे आपको कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपको सिर्फ याद रखना है कि जो बड़े वाली टर्म है उसमें से छोटे वाली टर्म माइनस करोगे, तो यहाँ 150 में से 110 माइनस करेंगे 40 आ जाएगा, और यहाँ 110 में से 80 माइनस करेंगे 30 आ जाएगा। इन दोनों की रेशो आप निकालेंगे 40-30 की, तो इसकी रेशो आ जाएगी 4:3। यानी जो सस्ते वाला चावल है वो उसकी क्वांटिटी 4 है, तो जो महंगे वाला चावल है उसकी क्वांटिटी 3 है। तो इस रेशो में आप मिलाएंगे तो इसका जो मीन प्राइस है आपको 110 मिल जाएगा और आपको प्रॉफिट भी वहाँ पर कुछ ना कुछ होता रहेगा। समझ में आई बात। अब इसी कंसेप्ट को लेके हम आगे बढ़ेंगे, इसके क्वेश्चंस करेंगे। उससे पहले एक दूसरा कंसेप्ट हो रहा है, दूसरा फार्मूला हो रहा है, उसको भी हम समझ लेते हैं साथ साथ। यहाँ पर क्या हो रहा है, मान लो कोई दूध वाला है। अब दूध वाले अक्सर सारे तो नहीं करते, लेकिन कुछ क्या करते हैं, पानी मिला देते हैं। आप देखते हैं भाई, दूध आप बड़े शौक से लेते हैं कि दूध पड़ने से भाई शक्ति आएगी, सेहत बनेगी, लेकिन पता लगता है यार दूध में तो पानी मिला हुआ है, तो काहे की भैया शक्ति, काहे की सेहत। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि मान लो दूध है उसके पास, मान लो 40 लीटर दूध है, ठीक है। अब उसे बेचना तो भाई 80 लीटर है। अब वो 40 लीटर बाकी है, कहाँ से लाएगा, 40 लीटर वो पानी ले आएगा। अब वो 40 लीटर पानी और 40 लीटर दूध मिला के 80 लीटर उसका बन गया और उसने बेच दिया। भाई आपको क्या पता चलना है कितना पानी मिला है, कितना दूध मिला है। तो अब वहाँ पर क्या करता है, अब इस तरह के क्वेश्चन में क्या है कि सपोज ए वेसल कंटेन x यूनिट ऑफ लिक्विड फ्रॉम विच y यूनिट आर टेकन एंड रिप्लेस बाय वाटर। मान लो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आपके पास x यूनिट लिक्विड है, मान लो 40 लीटर दूध है, उसमें से आपने पहले क्या करा, मान लो आप पहले घर में गए, आपने वहाँ पर 10 लीटर दूध निकाल लिया, ठीक है। 10 लीटर दूध निकाल के उसके अंदर 10 लीटर पानी डाल दिया। अब दूध आपके पास 10 लीटर तो अलग से बच गया ना, उस 10 जो आपके पास 30 लीटर था उसमें 10 लीटर पानी मिला दिया, क्वांटिटी थोड़ी सी कम है। तो अब यहाँ पर पानी मिलाने के बाद आपने उसे बेचा। अब उसे दूसरे घर में गए, वहाँ से आपने कुछ 8 लीटर निकाल लिया, फिर 8 लीटर बेच दिया। तीसरे गए तो वहाँ से भी आपने ऐसे किया। तो इस तरीके से जब आप रिपीट करते जाते हैं, वो डाइल्यूशन जो, तो दूध की जो क्वांटिटी एंड तक पहुँचते पहुँचते वो बहुत कम हो जाती है। तो वो क्वांटिटी कितनी होगी वो अगर आपको निकालना है, ठीक है, द क्वांटिटी ऑफ द प्योर लिक्विड, एंड में जाके आपके पास जो प्योर दूध है वो कितना आएगा, उसकी क्वालिटी कितनी होगी इस पूरे मिक्सचर में, उसके लिए हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे, x इंटू में 1 माइनस वाई बाई एक्स रेज टू पावर n यूनिट। n का मतलब है कि आप कितनी बार डाइल्यूशन कर रहे हो, कितनी बार उसमें मिलावट कर रहे हो, और y का मतलब है कि आप उसमें से कितना निकाल रहे हो, कितना उसके अंदर डाल रहे हो। अगर आपने 10 लीटर दूध निकाला है तो 10 ही उसके अंदर वापस डाल दिया, तो y की वैल्यू 10 हो जाएगी। और आपके पास स्टार्टिंग में 40 लीटर दूध है तो x की वैल्यू आपकी 40 हो जाएगी। इस फार्मूले में पुट करेंगे और पुट करने के बाद जितनी बार भी आपने डाइल्यूशन किया होगा उसके बाद आपको उसकी वैल्यू मिल जाएगी कि अब आपके पास ओरिजिनल जो दूध है, असली दूध है, वो इतना बचा है। तो बच्चों क्वेश्चन करने से पहले एक चीज़ और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो आपको और बता दूं। जब हम ये फार्मूला अप्लाई करेंगे तो ये तो मैंने आपको समझा दिया है, आपको डी माइनस एम, एम माइनस सी, इसकी चिंता नहीं करनी, आपको देखना है बड़े में से छोटे वाले को माइनस करना है। दूसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होगी, यहाँ पर जो कॉस्ट प्राइस ऑफ चीपर क्वांटिटी ले रहे हो, यहाँ पर कॉस्ट प्राइस ऑफ डीलर क्वांटिटी ले रहे हो, तो यहाँ पर जो मीन प्राइस आएगा वो इनका कॉस्ट प्राइस का मीन आएगा। ऐसा नहीं कि यहाँ पर आप सेलिंग प्राइस कर दें, ठीक है। तो यूनिट जो है ना, यहाँ पर जो यूनिट है वो आपके ऊपर सेम रखनी है। यहाँ भी अगर कॉस्ट प्राइस है, यहाँ भी कॉस्ट प्राइस है, तो यहाँ भी कॉस्ट प्राइस ही होगा, यहाँ पर उसका सेलिंग प्राइस आप नहीं रखेंगे। क्योंकि कई क्वेश्चन में ऐसे दे रखा होगा कि भाई इसका कॉस्ट प्राइस होगा, इसका कॉस्ट प्राइस होगा, इसका सेलिंग प्राइस दे रखा होगा। आप जल्दबाजी में ऐसा ना करें कि यहाँ पर CP है, यहाँ पर CP, यहाँ पर आप SP रख दें, ठीक है। तो यहाँ पर ये तीनों चीज़ एक जैसी होनी चाहिए। अगर ये SP है, ये SP है, तो यहाँ भी SP होगा। अगर यहाँ CP है, यहाँ CP है, तो यहाँ भी CP होगा। समझ में आ गई। CP मतलब कमिश्नर ऑफ पुलिस नहीं, CP का मतलब
कॉस्ट प्राइस, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। अब इसी बेस जो है पहला क्वेश्चन है हमारा, इसमें कहता है इन व्हाट रेशो मस्ट ए ग्रेटर ग्रोसर मिक्स टू वैराइटीज़ ऑफ पल्सेस वर्थ ₹85 पर केजी। एक की जो कॉस्ट है वो क्या है ₹85 पर केजी और दूसरे की कॉस्ट है 100 पर केजी। तो इसमें जो चीपर क्वांटिटी है वो कौन सी है, उसकी कॉस्ट कितनी है ₹85 पर केजी और दूसरे वाले की है ₹100 पर केजी। अब ये कहता है कि इसको किस रेशो में ये मिक्स करें, रेशो आपको यानी ये चीज़ आपको निकालनी है, D-M और M-C की वैल्यू आपको निकालनी है एज टू गेट ए मिक्सचर वर्थ ₹92 पर केजी। अब जो उसने मिक्सर किया उस मिक्सर की जो प्राइस है वो ₹92 पर केजी इसने रखा हुआ है। तो यहाँ पर आप D-M और M-C की वैल्यू निकालेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगी 110 माइनस 92 डिवाइडेड बाय 92 माइनस में 85, तो आप माइनस करेंगे 8 आ जाएगा और 12 माइनस 5 7 करेंगे तो आपके पास जो रेशो आ जाएगी 8:7, यानी इसको 8:7 की रेशो में मिलाएगा तब जाके इसको इसका मीन प्राइस ये मिल जाएगा। तो ये जो तरीका आपको बता रहा हूँ ये बड़ा छोटा तरीका है, आप एग्ज़ाम में भी इसको कर सकते हैं प्लस कंपटीशन एग्जाम में भी कर सकते हैं। वहाँ पर तो आपको और कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं, आपको देखना सीधा 100 माइनस 92 करेंगे सीधा 8 और यहाँ से 92 माइनस 85 करेंगे 7, आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब यहाँ सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या कहता था, कॉस्ट प्राइस ऑफ टाइप ऑफ ए एप्पल। जो ए एप्पल है उनकी जो कॉस्ट प्राइस है वो है ₹120 पर केजी एंड दैट ऑफ टाइप ऑफ बी एप्पल इज़ ₹180 पर केजी। तो जो चीपर है आपके पास वो कितना है 120 है और जो डीयर है उसकी कॉस्ट है 180। इफ़ बोथ टाइप ऑफ एप्पल आर मिक्सड इन द रेशो 2:3। अब आपको यहाँ पर रेशो दे दी है, ठीक है, यहाँ पर जो बीच में हम छोड़ते हैं ये चीज़ नहीं दी है हमें, रेशो दे दी है 2:3। देन फाइंड द प्राइस पर केजी ऑफ द मिक्स्ड एप्पल। तो जो मिक्स्ड एप्पल है इसकी आपको प्राइस निकालनी है। तो जो D-M है उसकी वैल्यू आपको दे रखी है यहाँ पर D-M और M-C, ठीक है, ये M हो गया, ये C हो गया, ये D हो गया। तो इसकी वैल्यू आपको कितनी दे रखी है 2/3। तो D-M मतलब D कितना आपके पास 180 माइनस M, ये M आपको निकालना है, M माइनस C की वैल्यू कितनी है आपके पास 120 इज इक्वल्स टू 2/3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आप, 540 माइनस 3M इक्वल्स टू 2M माइनस में 240। आप इसको इधर लाएंगे माइनस 5M हो जाएगा और 540 को आप उधर लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, 4 4 जा 8, 5 और 2 7। तो ये आ गया आपके पास, माइनस से माइनस आप कैंसिल कर देंगे तो M की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 780/5। अब 780 को अगर आप 5 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा कितना 156। तो जो मीन प्राइस है आपका वो निकल जाएगा 156। क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखते हैं। थर्ड में आपको क्या कहता है, इन व्हाट रेशो, अब यहाँ पर आपको रेशो निकालनी है, इन व्हाट रेशो मस्ट राइस एट ₹45 पर केजी इज मिक्स्ड विद द राइस एट ₹60 पर केजी सो दैट द मिक्सर बी वर्थ ₹54 पर केजी। तो यहाँ पर आपको पहले क्वेश्चन की तरह करना है, आपको रेशो निकालनी है। जो चीपर है उसकी प्राइस है 45 और जो डीयर है उसकी प्राइस आपको दे रखी है 60, मीन प्राइस आपको दिया हुआ है 54। तो यहाँ पर आपको जो रेशो है इसकी फाइंड करनी है D-M और M-C। आप इसको XY से भी डिनोट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको रेशो फाइंड करनी है, अब सिंपल मैं बिल्कुल शॉर्टकट में बता रहा हूँ। आपको रेशो कितनी आ जाएगी 60 माइनस 54, 6, 54 माइनस 49, 9 और 45। तो यहाँ से आप इसको कैंसिल कर देंगे, 3 2 6, 3 3 9। तो आपके पास जो आंसर है इसका वो आ जाएगा 2/3। 2:3 में आप इसको मिक्स करेंगे, ठीक है। जब आप एग्जाम में लिखेंगे तो जो आपके ट्रेडिशनल एग्जाम है तो उसमें आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करके लिख देंगे सारी चीज़ें, कॉस्ट प्राइस ऑफ चीपर क्वांटिटी, कॉस्ट प्राइस ऑफ dearer quantity, mean price is this and the ratios D-M, M-C। थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे। ज़्यादा नंबर का, एक नंबर में दिया तो कुछ नहीं करना, उसके लिए ज़्यादा टेंशन नहीं, एक नंबर में दिया तो ऐसे करना और सीधा यहाँ पर रेशो दिखा देना। अब क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे चलते हैं हम। फोर्थ क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है यहाँ पर, इन व्हाट रेशो मस्ट ए ग्रोसर मिक्स 2 वैरायटी ऑफ टी वर्थ ₹180 पर केजी एंड ₹200 पर केजी। तो जो चीपर है उसकी कॉस्ट आपको दे रखी है 180 पर केजी और जो डीयर है उसकी कॉस्ट आपको दे रखी है 200 पर केजी रिस्पेक्टिवली, सो दैट द सेलिंग द मिक्सचर एट 216.20 ही में गेन 15%। अगर वो उसको 216.20 की कॉस्ट पर बेचता है मिक्स करने के बाद तो उसको कितना गेन होगा, 15% का गेन उसको होगा। तो यहाँ पर आपके पास जो चीपर क्वांटिटी है, चीपर जो एलिमेंट है उसकी कॉस्ट है आपके पास 120 और जो डीयर है उसकी कॉस्ट आपको दे रखी 200।
मीन प्राइस आपको यहाँ पर नहीं दिया हुआ है और आपको रेशो बतानी है, ठीक है, रेशो आपको बतानी है, यानी जो d माइनस एम है और m माइनस सी आपको बतानी है। लेकिन अब यहाँ पर आपके पास m नहीं है, जब तक हमारे पास m नहीं होगा तो वो आपकी रेशो आप नहीं निकाल पाओगे। अब m क्या होगा, अगर यहाँ पर आपने जल्दबाजी में गलती कर दी और आपने जो m यहाँ पर रख दिया, m क्या है यहाँ पर, सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस कितना है 216.20, अगर आपने ये वैल्यू यहाँ पर रख दी तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल ही रॉन्ग हो जाएगा। फिर याद दिला रहा हूँ आपको, ये अगर आपका सीपी है, ये सीपी है, तो यहाँ पर भी सीपी ही होना चाहिए। यहाँ पर अगर आप सेलिंग प्राइस रख दोगे तो क्वेश्चन का कबाड़ा हो जाएगा, बिल्कुल सत्यानाश हो जाएगा। तो ऐसा नहीं करना है, ध्यान रखना है, ठीक है। अब यहाँ पर जो मैंने स्टार्टिंग में आपको फार्मूले बनाए थे उनका काम अब यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है। तो प्रॉफिट आपको यहाँ पर दे रखा है 15% का, तो उसके हिसाब से अगर आप यहाँ पर पहले सीपी निकाल लेते हैं तो सीपी का फार्मूला होता है एसपी इंटू में 100 एंड 100 प्लस में गेन परसेंटेज। तो एसपी हमारे पास है 216.20 इंटू में 100 डिवाइडेड बाय 100 प्लस में गेन। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से डेसिमल हट जाएगा, नीचे आ जाएगा 115। अब इसको आप यहाँ सिंप्लीफाई करोगे तो सिंप्लीफाई करने के बाद ये आपके पास आ रहा है 180। तो जो मीन प्राइस है यहाँ पर आ गया आपके पास 180, नहीं 180 तो सीपी आपको दे ही रखा था, तो यहाँ पर मीन प्राइस कितना है 188 आ रहा है, 188 सॉरी, ठीक है। इसको डिवाइड भी करके देख सकते हो आप, डिवाइड करके चेक कर लेना, कहीं गलती हो तो बता देना कमेंट बॉक्स में। अब यहाँ पर देखो आपके पास मीन प्राइस निकल गया। मीन प्राइस निकलने के बाद अब आप इसकी रेशो निकाल सकते हो, d माइनस एम यानी 200 माइनस 188, m माइनस सी मतलब 188 माइनस में 80, 180, तो इसमें से आप इसको माइनस करोगे 12 आ जाएगा, यहाँ पर माइनस करेंगे 8 आ जाएगा, 4 से इसको कैंसिल कर देंगे तो रेशो आ जाएगी इसकी 3:2, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। 5 में आपको क्या दिया हुआ है, 5th क्वेश्चन को देखो जरा ध्यान से, स्टेटमेंट पढ़ो, स्टेटमेंट पढ़ पढ़ के देखो कि आपको क्या क्या दिया हुआ है, उसको क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो। तो यहाँ कहता है कि एक शॉपकीपर मिक्सेस 2 वैरायटी ऑफ राइस, वन कॉस्ट रुपीज 161 पर केजी एंड अदर कॉस्ट रुपीज 179 पर केजी। अब यहाँ पर जो चीपर क्वांटिटी है, चीपर जो प्राइस है वो 161 है और डियरर प्राइस है आपके पास 179, ठीक है। अब यहाँ पर ही कहता है कि जो 5 और 4 है उस रेशो में इसको मिक्स कर दिया। ही सेल द मिक्स वैरायटी एट रुपीज 202.80 पर केजी, अगर वो उसको इतने में बेच देता है, सेलिंग प्राइस आपको यहाँ पर दिया हुआ है 202.80, तो फाइंड इज प्रॉफिट परसेंटेज, तो उसकी प्रॉफिट परसेंटेज निकालनी है। रेशो आपको यहाँ पर दे रखी है 5 और 4 की, तो आपको ये निकालना है। यहाँ पर इसको हम x मान लेते हैं, ये निकालने के लिए आपको या इसको सीधा मीन ही रहने दो, मीन प्राइस। तो 179 माइनस 5 ये करेंगे मीन आपके पास, यानी d माइनस एम और m माइनस सी की वैल्यू आपको दे रखी है 5:4, तो 179 माइनस m डिवाइडेड बाय m माइनस सी, इसकी रेशो आपके पास 5/4 आ गई। इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपके पास आ जाएगा इधर से 5m माइनस में 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, 5 1 जा 5 और 3 8, 4 से इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 से मल्टीप्लाई करोगे 4 9 जा 36, 4 7 जा 28 और 3 31, 4 1 जा 4 और 3 7 एंड माइनस 4m। तो m वाली टर्म को आप इधर करेंगे 9m हो जाएगा, आप इसको उधर लेके जाएंगे, प्लस कर देंगे, प्लस करने के बाद आ जाएगा 1521, ठीक है। अब यहाँ से आप इसके m की वैल्यू निकाल लेंगे, m आ जाएगा 1521 डिवाइडेड बाय n, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आ गया 169, यानी जो कॉस्ट प्राइस है आपके पास ये आ गया 169। अब आपको प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए पहले आप प्रॉफिट निकाल लो, प्रॉफिट मतलब गेन, तो आप एसपी में से सीपी माइनस करोगे, एसपी में से सीपी अगर आप माइनस करोगे तो आपके पास प्रॉफिट आ रहा है इसका 33.80, 33.80 ये प्रॉफिट आ गया। अब इसकी परसेंटेज आप निकालोगे, गेन परसेंटेज, उसका फार्मूला था गेन अपॉन में सीपी इंटू में 100, तो गेन हमारा निकला है 33.80 डिवाइडेड बाय सीपी इंटू में 100, 100 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 3380 रहेगा डिवाइडेड बाय 169। अब 169 से अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो 20 पे कैंसिल हो जाएगा पूरा पूरा, तो आपका जो गेन परसेंटेज है वो आ जाएगा 20%। इतना इसको यहाँ पर गेन हो रहा है।
तो बच्चों अभी इसके 10 क्वेश्चन और रहते हैं। अगर हम इस वीडियो में करेंगे तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो उस बाकी के जो 10 क्वेश्चन है उसको हम अगले पार्ट में करेंगे। प्लस हमारे पास एक काम भी हो जाएगा, आपके जो बाकी के 10 क्वेश्चन है लगभग इसी कंसेप्ट पर बेस्ड हैं 12 क्वेश्चन तक, और 3 क्वेश्चन जो रिपीटेड डायल्यूशन है उसके ऊपर बेस्ड है। तो आप कंसेप्ट आप समझ गए होंगे, कंसेप्ट समझ के आगे क्वेश्चन ट्राई करना, और जब वीडियो नेक्स्ट आपको मिलेगी तो उससे आप क्रॉस चेक करना कि आपके कितने आंसर ठीक हैं कितने गलत हैं। कंसेप्ट अगर समझ गए आप तो होपफुली आपके सारे आंसर ठीक होंगे। सारे अगर ठीक हो तो भी मुझे बताना, और अगर ठीक ना हो तो भी ये बता सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।